ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य में आज हम तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास महात्म्य के तीसरे अध्याय में वैशाख मास में छत्र दान से हेमकांत का उद्धार किस प्रकार हुआ, इस कथा को सुनेंगे। कथा को आरंभ करने से पहले यही कहूंगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये कथा पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें और पाठ को अंत तक अवश्य सुनें। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेहराज जनक के घर पर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा कि राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुआ करते थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में चले गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्षि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसीलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा कि द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ पर आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले कि हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्महत्या उसका सदा पीछा करती रही, इसीलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह सका। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तृतीय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर से आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित और मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह
वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा रहा और तुम्बी से रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेतना आई और उन्होंने क्षत्रिय को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है और इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उसके अधीन करके यहाँ पर लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन ने उसके साथ राजा की पुरी में पहुंचे। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति और वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बैठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय और सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इस प्रकार ये वैशाख मास महात्म्य स्कंद पुराण के अनुसार 3रा अध्याय यही समाप्त होता है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण।